हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब पे। आज यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट गाइस, ठीक है। तो आवर टॉपिक इज अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गाइस मूव करता है तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं चार्ज पार्टिकल को मोशन के लिए। एक तो ये कि ये तो पैरेलल जाए, मींस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाए। दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनते हैं गाइस। कभी कभी पाथ के बारे में पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, एंगल वगैरह पूछेगा, है ना। तो ये दोनों मोशन को कंसीडर करके आपसे बहुत सारे गाइस क्वेश्चन पूछता रहता है, बहुत सारे पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक दिस टॉपिक गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको केयरफुली पहले स्टडी करते हैं, फिर इससे जितने सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सब एकदम फोड़ देंगे गाइस, ठीक है ना। तो इसको पहले करते रहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ही ले लिया है, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करे, मतलब पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे समझते हैं, पहले बना लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने एरो से, कि एक आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे स्टेट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। देन इन दैट केस यू कैन से द फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक। तो दिस इज द, नाउ वी आर टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल। अभी अपन चार्ज पार्टिकल मैंने पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना है गाइस, पॉजिटिव ले रहा हूँ, है ना। कोई चार्ज पार्टिकल, इसका मास क्या है, एम है, क्लियर है। और द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज जीरो, ठीक है ना। हमने क्या किया है, चार्ज पार्टिकल जो इनिशियल रफ्तार है वो जीरो कंसीडर कर लिया है फिलहाल, है ना। ठीक है, अगर होगी भी तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ एक चीज समझना है, इनिशियल रफ्तार इसकी जीरो है और ये चार्ज पार्टिकल है, इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके साथ होगा क्या, यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह भी अपन इग्नोर कर रहे हैं guys, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स कंसीडर करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक फोर्स लगाते हैं guys, ठीक है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स guys, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, जब ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अंदर इंटर करेगा तो सोचना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, और ये फोर्स इसको क्या करेगा, इस रीजन में एक्सीलरेट कराएगा और इस पे आएगा एक्सीलरेशन। वो एक्सीलरेशन कितना आएगा वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इनिशियल रफ्तार इसकी जीरो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। कितना फोर्स लगाएगी, जितना चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। अब ये जो फोर्स है इसको एक्सीलरेट कराएगा इस फील्ड रीजन में, ठीक है। कितने से एक्सीलरेट कराएगा वो भी देख लेते हैं। F इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो गाइज यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी guys, ठीक है। तो सीधा सा फंडा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। और कितना फोर्स लगाएगी, F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। इस फोर्स की वजह से पार्टिकल पे आएगा एक्सीलरेशन, कितना आएगा, A इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन निकाल लिया, इनिशियल रफ्तार तो इसकी क्या है, जीरो है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, है ना, अब इनिशियल रफ्तार जीरो तो फाइनल जीरो, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना, ठीक है। तो इनिशियल रफ्तार जीरो है, नाउ आई एम आस्किंग आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द वेलोसिटी, है ना, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो न्यूटन का कौन सा इक्वेशन लगाएंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप देख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल रफ्तार गाइस क्या है, जीरो, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू टी। ए की वैल्यू क्या है, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, ओके। तो फाइनल रफ्तार मींस किसी टाइम टी पे जो पार्टिकल की रफ्तार होगी गाइस वो क्या होगी, v इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम टी, क्लियर। अच्छा, अब मैं अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लूं, ठीक है, किसी टाइम बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो नाउ यू कैन यूज इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, फिर से नीचे रफ्तार क्या, जीरो। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं बेटा डिस्टेंस, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो x इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। s को अपन ने x मान लिया कि x के लॉन्ग मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो s इक्वल टू x हाफ, a की वैल्यू क्या है बेटा, q डिवाइडेड बाई m इंटू टी, तो इतनी डिस्टेंस चलेगा आपका, कितना, क्यू ई डिवाइडेड बाई टू एम इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल विच इज मूविंग इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी टाइम टी पे इतनी डिस्टेंस क्या करेगा, पार्टिकल कवर करने वाला है गाइस, ठीक है।
तो ये इक्वेशन आपकी निकल के आती है जब कोई पार्टिकल किसमें मूव करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज क्लियर करने की ये है गाइस, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी ही डायरेक्शन में लेके जाती है, ठीक है। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ तो उसपे क्या लगता है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको और अभी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे गए बेटा, ठीक है ना। तो मैं ये भी रीजन आपके लिए लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया किसी टाइम टी पे, फाइनल स्पीड निकाल लिया, फाइनली किसी टाइम टी पे पर्टिकुलर टाइम पे अपन ने निकाला, कितना एक्सीलरेशन आएगा वो भी निकाल लिया। अब गाइस यहाँ पे चीज और बचती है, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ लेता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, राइट। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के इक्वल टू हाफ एम, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रखी हुई है क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, एक एम ऊपर है, यहाँ पे क्या है, क्यू वी डिवाइडेड बाई एम टू टी का होल स्क्वायर, एक एम ने एक एम को क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है जी। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है गाइस। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछता है तो आप काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हो, कोई चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इतनी सारी कैलकुलेशन होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसमें मूव करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलली मूव करता है, ठीक है। ओके, तो नाउ इसके आगे आगे और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, तो ये था डिस्कशन, ठीक है ना। अगर एलोंग मींस पैरेलल अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, अब यहाँ पे बारी आती है कि मान लीजिए कभी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेता है, कभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेता है ना। तो ये चीजें आप अगर आपसे बात कर रहा है तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा क्या लेता हूँ गाइस, नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत क्वेश्चन पूछे गए गाइस इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए। कभी क्वेश्चन क्या पूछता मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस चार्ज पार्टिकल को मैंने इधर मोशन करवाया, इधर, और इसको इधर, इसको इधर। इनका मतलब क्या है गाइस, देखो समझो, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। यहाँ पे पूछा जाता है कि कब पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी कब घटेगी, है ना। स्पीड की जगह वेलोसिटी भी यूज कर सकता है, ठीक है। और रिटार्डेशन और एसिलेशन वगैरह की बातें करता है बेटा, ठीक है ना, कि बढ़ेगा कि घटेगा, है ना, कब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी कब डिक्रीज करेगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मूव कर रहा है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने चार चीजें यहाँ पे लिया हुआ है। फर्स्ट में प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और दोनों के दोनों किधर मूव कर रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा समझ के चलो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर जा रहा है। और यहाँ पे जो मैंने कंडीशन ली हुआ है बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो वेलोसिटी के बारे में पूछता है कि बढ़ेगी घटेगी, है ना, जो भी है रिमेन कांस्टेंट रहेगी, तो क्या होगा ये अपन देख लेते हैं। एक चीज समझो भाई, मैं एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, और उससे सारे दुनिया के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे बेटा, ठीक है। मैं आपको क्या बोलता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, ये प्रॉपर्टी आपको यूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा कहाँ से निकलती है, समझना, पॉजिटिव से निकलती है, ऐसे बना लो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और कहाँ पे जाके टर्मिनेट होती है, कहीं नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है बेटा। ऐसा मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे ना तो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आपको गलत हो ही नहीं सकता यार, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो आप क्या करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना लो, मीन्स ऐसा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकल रही हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाके क्या होनी है, टर्मिनेट होनी है, क्लियर है। अगर आपका रीजन ऐसे बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो भी आप देख सकते हो, ठीक है, जैसा भी बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, कभी वर्टिकल बनाएगा कभी डाउनवर्ड बनाएगा, तो डिपेंड ऑन कंडीशन, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव, जहाँ एंड हो रही है उसको नेगेटिव, जस्ट शो कर देना अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो होना क्या है, एक सिंपल सा फंडा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन से अपन बता देंगे वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी। बेटा ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है ना, ये भाई साहब पॉजिटिव है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव से, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा कि नहीं करेगा,
अरे भाई साहब इसको रिपल करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, इसको रिपल करेगा। और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इधर जब ये एक्सीलरेट करेगा तो इधर रिपल्सन होगा, इधर अट्रैक्शन होगा, तो बताइए इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? सिर्फ कॉमन सेंस से आप खुद बता सकते हो बेटा, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज पार्टिकल के इधर से होगा रिपल्सन, इधर होगा अट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। खत्म। बस ऐसे ही सोचना है अट्रैक्शन रिपल्सन से, और भी तरीका है लेकिन मैं बताने वाला नहीं, ठीक है ना। इससे क्या हो, आपको क्वेश्चन अच्छे से हो जाना है बेटा, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो मैथमेटिकल पोर्शन था वो अगर पूछता है तो आपको वो करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंक्रीजेंट डिक्रीजेंट जो भी पूछता है वेलोसिटी के बारे में, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। दूसरा गाइस, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, आई होप अगर ये समझ आ गया तो बता ही दोगे पड़ेगा कि घटेगा। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, भाई साहब ये इधर जाएगा, रिपल्सन करेगा इधर से, ये नेगेटिव रीजन क्या है, इसको रिपल करेगा, और ये क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी क्या होनी है, डिक्रीज होनी है। अब जबरदस्ती के इधर भेज रहे हो भाई साहब, है ना, तो ये क्या है, प्लस से अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये अट्रैक्शन की वजह से इसको जबरदस्ती इधर अगर आएगा, या जबरदस्ती इसको भेजोगे बेटा, तो इसकी वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है क्या, डिक्रीज होनी, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन और यहाँ पे है रिपल्सन, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को रिपल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पार्टिकल को फिर भी जबरदस्ती क्या करो, इस पार्टिकल को होगा रिटार्डेशन, क्या होगा, रिटार्डेशन। यहाँ पे आते हैं एक टाइम ऐसा है कि क्या कर जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना है यार, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं रिटार्डेशन होगा, ठीक। अच्छा, तो ये वाला केस तो कंप्लीट हो गया बेटा। अब नाउ वी आर मूविंग अबाउट दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, प्लस है, अब ये क्या है, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिया हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, तो इनकी रफ्तार क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछे गए यार, ठीक है ना, पूछे जाते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस है बेटा, और यहाँ पे देखो आपको माइनस बना हुआ, प्लस है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको इधर मूव करवा रहे हो आप, यहाँ पे अट्रैक्शन, यहाँ पे रिपल्सन, ऑब्वियस सी बात इसकी रफ्तार क्या होनी है, घटनी है। इसकी रफ्तार क्या होगी बेटा, घटेगी, रिटार्डेशन होगा इसका। वहीं पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें, वहीं पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें, इसका क्या होगा, इधर से रिपल्सन होगा, इधर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। अब ऐसे अलग अलग पढ़ाने से बेटर है मैंने एक ही जगह ले लिया बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार आपका अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आपसे इसमें कुछ भी पूछता है तो आप बता सकते हो। कई बार वो रिटार्डेशन वर्ड यूज करता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में डिक्रीमेंट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कब रिटार्डेशन होगा, है कब वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। तो जस्ट आपको सोचना है अट्रैक्शन और रिपल्सन, ऐसा आपको बना लेना है, क्वेश्चन को कर देना है सॉल्व कर। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तब क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइस इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिख देते हैं गाइस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो दिस इज द केस, अगर ऐसा है ना, कि अब परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या होने वाला है गाइस, ठीक है। तो ये भी अपन डिस्कस कर देते हैं भाई, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक रीजन डिसाइड कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं अपन, ठीक है ना। ये दो प्लेट्स वगैरह है, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, प्लस प्लस, है ना। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिए, और यहाँ पे क्या बना दिया गाइस, नेगेटिव, ठीक है, कुछ ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन मैंने ऐसे बना दिया, लाइक दिस, ओके। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। और यहाँ पे चाहो तो आप वाई और एक्स भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, वाई एक्स एक्स एक्स, ठीक है ना। या फिर आप डाउनवर्ड में बोल सकते हो, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगाई है, तो डाउनवर्ड वाला वाई एक्स है, दिस इज द एक्स एक्स एंड दिस इज द वाई एक्स, राइट। आप ऐसे भी इसको बना सकते हो गाइस, ठीक है, क्योंकि अपनी को जरूरत होने वाली है, अपन बात करेंगे, क्योंकि मोशन यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो वही चीज अपने को डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, और एक चार्ज पार्टिकल भी यहाँ पे लेंगे, ठीक है। मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया है, और इसकी रफ्तार इनिशियल कुछ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी इनिशियल रफ्तार कुछ मान लेते हैं, यू वगैरह वी नॉट, जो भी आपको कंसीडर करना है, ठीक है ना। पहले इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे होने वाला क्या है, जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, ध्यान से समझिए बेटा। इसका मास m है, चार्ज प्लस q लिया हुआ है, अगर माइनस लेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे, सिर्फ फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी,
नेगेटिव लेने की वजह से, और कुछ भी चेंज होने वाला नहीं, मामला दोनों का सेम रहेगा भाई, ठीक है। ओके, तो बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जाना तो ऐसे चाहता था, है ना, ये पार्टिकल तो इधर गया इतनी रफ्तार लेके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसको किधर ले जाएंगे, बता सकते हो इसको किधर ले जाए, समझ ये पार्टिकल जो है इंटर करेगा जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जाना तो सीधा चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इससे एक फोर्स लगाएगी, है ना। अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपनी डायरेक्शन में लगाएगी, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है बेटा, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये कंडीशन होने वाला है, तो आप रिवर्स से भी अच्छे से समझ सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऐसे जाना चाहता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स लगाएगी, तो फोर्स की वजह से ये स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर पाएगा। पिछले केस में क्या था, पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पार्टिकल जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही मोशन था, ठीक है ना, उधर ही एक्सीलरेट करा रही थी, बात समझ आ रही है। तो वहां पे केस अलग था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गई बेटा, जा तो रहा था एक्स एक्सिस में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्स एक्सिस में चल के उसका मोशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, कुछ अलग पाथ लेगा, तो उस पाथ को भी अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस ये अपन डिस्कशन करते हैं आगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे फिर से वही बात, हम यहाँ पे मोशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे भाई, अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ऐसे करेंगे तो आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ आएगा बेटा, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस बात करेंगे क्या हुआ होगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर बात करोगे तो यू एक्स जो होगी ना, इनिशियल रफ्तार अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, यू है बेटा, आपको गिवन है, क्लियर है। अगर अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, जब प्रेजेंट नहीं है तो अलोंग एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं होगा, और कोई फोर्स नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, मींस एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, बात समझ आ रही है। ओके, मतलब ये जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, अब यहाँ पे अपन ये डिस्कस कर लिया, तो अलोंग एक्स एक्सिस का मैं डिस्टेंस फाइंड करूँ कितना आएगा, है कि नहीं, कितनी फाइनल रफ्तार होगी, तो फाइनल रफ्तार अगर फाइंड करना चाहो तो क्या लिखोगे, बी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो बी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू एक्स, यू एक्स कितना है आपका यू, तो लॉन्ग एक्स एक्सिस में फाइनल और इनिशियल रफ्तार क्या रहेगी, सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो वैसे ही जो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन पढ़ते थे, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होती थी, वेलोसिटी चेंज होती थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ना होने की वजह से वेलोसिटी क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी, तो वही केस बेटा यहाँ पे बनने वाला है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू यू हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में आपसे मैं डिस्टेंस पूछ लूं कितना चलेगा, तो न्यूटन का कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो एस की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ, यू एक्स की जगह यू इंटू टी, ये डिस्टेंस कवर की जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस किसी टाइम पे रहता है, ठीक है ना, किसी टाइम टी बाद इतनी डिस्टेंस, इनिशियल रफ्तार यू है मल्टीप्लाई टी, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा अलोंग एक्स, ठीक है। इतना सारा डाटा आपको मिलेगा कहाँ पे, लॉन्ग एक्स एक्सिस के मोशन के करस्पॉन्डिंग आपको ये चीजें मिल जाएंगी, इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है गाइस। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा भाई, लॉन्ग वाई एक्सिस, अगर लॉन्ग वाई एक्सिस की बात करोगे बेटा तो यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस की बात करें तो इनिशियल रफ्तार यहाँ पे क्या होगी, यू आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में इनिशियल रफ्तार जीरो है, कोई रफ्तार नहीं है। अच्छा, एक चीज आ गई, अब ए वाई जीरो होगा क्या, ए वाई जीरो होगा, नहीं जीरो होगा भाई, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में लगाई है, तो ये पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में क्या कराना चाहिए, एक्सेलरेट कराना चाहिए, यदि कौन सा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव है तो अपने अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे ए इक्वल टू अगर जीरो नहीं है तो कितना होगा, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, वाई डायरेक्शन में होगा फोर्स, और वो कितना होगा, क्यू ई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ए वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन आ जाएगा बेटा वो क्यू ई डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा, ठीक है। इतने एक्सीलरेशन से वो क्या कराएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट कराएगी अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस, सॉरी, ठीक है ना, तो दिस इज द एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन आ गया, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं फाइनल रफ्तार आपसे पूछ लूं, है ना, वाई एक्सिस में कितनी होगी, तो यहाँ पे न्यूटन का कौन सा नियम लगा सकते हो, वही फर्स्ट नियम लगा सकते हो भाई साहब, फर्स्ट नियम नहीं तो सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू आई तो क्या है जीरो प्लस ए वाई इंटू टी, क्लियर है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, और आपका यहाँ पे वी वाई कितना आ जाएगा गाइस, वी वाई इक्वल टू आ जाएगा, ई वाई कितना है, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, या फिर आप किसी टाइम पे बोल सकते हो बेटा, ठीक है, किसी टाइम पे जो अलोंग वाई एक्सिस के साथ वेलोसिटी वो क्या होगी, वी वाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टू एम इंटू टी,
राइट। तो दिस इज द वेलोसिटी। अच्छा, ये चीज आ गई। इसके बाद वाई एक्सिस में डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूं, अभी देखो एस इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर लगाते थे, अब लगाएंगे वहां पे एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा वाई इक्वल टू यू आई जीरो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। राइट भाई, वाई डायरेक्शन में रफ्तार क्या होगी, जीरो है इनिशियल वाली, तो यू वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू आपके पास ये रखी हुई, रख दिया, तो आपकी वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस आई आपने निकाल दी भाई। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई भाई। ठीक है, वाई इक्वल टू हाफ क्यू डिवाइडेड बाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे पाथ देखना है, अगर मुझे पाथ देखना है कि पार्टिकल का पाथ क्या होगा, अगर मुझे पार्टिकल का पाथ देखना है कि पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा भाई, तो मैं क्या करता हूँ बेटा यहाँ पे y और x के साथ रिलेशन बना लेते हैं, है ना। तो रिलेशन जो आएगा उसी से अपने को पता चल जाएगा, y और x के साथ जो रिलेशन होगा ना, y के x के साथ, उससे अपने को पता चल जाएगा ये पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, वैसे इक्वेशन बहुत सारी बन रही है तो इसको मैंने 1 डाला, और ये वाली इक्वेशन है आपकी 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आप क्या करो, टाइम की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो y इक्वल टू गाइस हाफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, क्या मिलेगा, अगर t की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाई यू। ठीक है, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई यू का होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जो y आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई 2m यू स्क्वायर, क्या आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो गाइस तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। ठीक है, इट मींस पार्टिकल का जो पाथ होगा कैसा होगा, एक इसकी इक्वेशन है, कोई बता सकता है भाई। ये जो पार्टिकल का पाथ होगा बेटा दैट वुड बी पैराबोला। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ये पार्टिकल जो पाथ लेगा वो उसका पाथ जो होगा पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है। ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट है, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल और इनिशियल रफ्तार, ये सब मामला कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। नाउ यू कैन से y इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। मींस जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसके द्वारा जो पाथ फॉलोड किया जाता है दैट वुड बी पैराबोला। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो पाथ से रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टिकल का पाथ का होगा, नाउ यू कैन से पैराबोला। ठीक है, तो ये अपन ने एकदम अच्छे वे में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आपसे पूछा गया, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ इरेज। ठीक है, चलिए भाई फिर करते हैं इसका, निकालते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बेटा। ठीक है, एलोंग वाई एक्सिस और एलोंग एक्स एक्सिस जो भी हो सकता था हमने कर लिया है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे क्या पूछा जाए, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाए तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गाइस हम ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल में इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन भाई साहब ये मुड़ के ऐसा चला गया। क्लियर है, क्यों, अब ये जाना तो ऐसे चाहिए था भाई along एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एंगल बना के ये चला गया थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अवर टास्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना, ये कैसे निकलेगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपका ये वी वाई और यहाँ पे आपको ले लेना है वी एक्स। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल लेनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डेविएशन बोले, एंगल ऑफ डेविएशन तो उसको लिखेंगे अपन tan थीटा दैट वुड बी वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। ठीक है, ऐसे कर देना है ना, मतलब along y एक्सिस वेलोसिटी का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय along x एक्सिस वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको कर देना है, निकल आएगा इससे आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू बेटा क्या निकल आएगा, कई लोग अल्फा लेते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी माइंड में नहीं करना, थीटा ले लो, अल्फा ले लो, गामा ले लो, जो भी आपको लेना है ले लो यार। ठीक है ना, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है फिर से बता दूं, एक्चुअल में पार्टिकल सीधा जा रहा था। ठीक है, तो ये पार्टिकल सीधा ना जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से पार्टिकल स्ट्रेट न जाके ये कुछ ऐसे पाथ में गया, उस पाथ को हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, पैराबोला लाइक पाथ इसका आया है। ठीक है, तो ओरिजिनल पाथ से इसका कितना डेविएशन हुआ है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। वी वाई कितना है गाइस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। ठीक है, और वी एक्स कितना है ये आपको तो मालूम है, हमने कितना निकाला था, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू यू।
ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए u, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम यू इंटू टी। ठीक है, अगर टी की भी वैल्यू पुट कर दोगे, टी की वैल्यू हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमारा x इक्वल टू आया था u टी, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा x डिवाइडेड बाई u। ठीक है, तो अगर आप t की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन बन जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रेश कर देता हूँ स्पेस बना के, तो यहाँ पे जो गाइस ये आपका tan थीटा हो जाएगा, दैट वुड बी कितना हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम यू, और टी की जगह क्या पुट कर दोगे x डिवाइडेड बाई यू, तो आपका tan थीटा वुड बी क्या हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम यू का स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आपको हो जाएगा tan ऑफ इनवर्स क्यू ई एक्स डिवाइडेड बाई एम यू स्क्वायर। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है गाइस, जेई 2022 क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को गाइस लेने की कोशिश की है। ठीक है ना, अगर एक दो क्वेश्चन होता तो मैं करवा देता, लेकिन मेरे को मजा बिल्कुल भी नहीं आता, है ना, इसलिए मैंने टॉपिक इसको कंसीडर कर लिया है। अब एज अ टॉपिक इसको डिस्कशन करने के बाद अब अगर अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो पहले इस वीडियो को जरूर देखना है गाइस, पूरा का पूरा देखना है, अगर पूरा देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना, तब आपको फिर आगे जो क्वेश्चन अपन करने वाले नेक्स्ट वीडियो में तब आपको ये समझ आएगी, क्योंकि मैं बोलूंगा कि हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, मैं वहाँ पे डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करूंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा कैसे आया है, अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो आपको इस लेक्चर को जरूर पूरा देखना है, ठीक है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे और आपको क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको गाइस समझ आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल।